परिवार सब कुछ त्याग करके परम वीतराग होकर भगवान में चित्त जोड़कर जीवन को भगवदानंद में डुबो दिया। सबसे बड़ी बात है सप्तज हरिभज। ऐसी सबकी सामर्थ्य नहीं होती, कोई विशेष कृपा पात्र होता है, सब बंधन तोड़ाकर भाग पड़ता है भगवान की तरफ। फिर क्या करे? अगर वो वीतराग परमहंस नहीं बन सकता तो उसको भगवत प्राप्ति कैसे हो? तो बोले गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत युक्तम न शक्यते। यदि पूर्ण रूप से तुम त्यागी वैरागी बनकर भगवदानंद में नहीं डूब सकते हो तो कृष्णार्थम तत्प्रियुंजीत है। श्री कृष्ण का घर है, श्री कृष्ण का परिवार है, श्री कृष्ण के लिए हम व्यापार नौकरी किसानी करते हैं, जो मिलता है वो श्री कृष्ण की ही सेवा मानकर परिवार को पोषण करते हैं, समाज की सेवा करते हैं और श्री कृष्ण अर्पणम मस्तु। सारे कार्य श्री कृष्ण को, सारा वस्तु सब सामग्री श्री कृष्ण की, तो तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, तो वही गति प्राप्त हो जाएगी जो एक वीतराग परमहंस सन्यासी को होती है। पहला सिद्धांत है गृहम सर्वात्मना त्याज्यम। ये जीवन इसीलिए मिला भगवत प्राप्ति के लिए। पर तच्चेत युक्तम न शक्यते। यदि तुम्हारी ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेद। सारे आचरण भगवान के लिए करो, परम पवित्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए धर्मयुक्त आचरण करो, घर को भगवान का समझो, घर वालों को सबको भगवान का निज स्वरूप देखने की चेष्टा करो, समस्त संपत्ति आचरण व्यवहार सब कृष्णार्पणम कर दो, रात दिन भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, वही फल प्राप्त होगा। अगर श्री कृष्ण के प्रति ऐसा किया तो तुम्हारे समस्त अनर्थ और पापों का नाश हो जाएगा, तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। संगा सर्वात्मना त्याज्या साचेत युक्तम न शक्यते। वैसे सिद्धांत है किसी का संग मत करो, असंगोहम पुरुषा। किसी का संग, महाभागवतों के संग को मोक्ष का खुला हुआ द्वार बताया गया, ये किसी में नहीं है, ये महाभागवत जन है। यहां कह रहे संगा सर्वात्मना त्याज्य, ये शरणागति की बात हो रही। पहला है सर्वतज हरिभज। सामर्थ्य नहीं है तो समस्त आचरण घर परिवार भगवद अर्पित भाव से हर कर्म कृष्णार्पणम मस्तु, नाम जप, भगवत प्राप्त हो जाओगे। इसके लिए सावधानी है, संग का त्याग करो। कैसे संग का? बोले संगम त्यजेत मिथुनावृत्तिनाम मुमुक्षु। जो मिथुन कहते हैं दो को, जो दो के संयोग से सुख प्राप्त होता है। एक आपकी रसेंद्रिय, एक वस्तु, इसके संयोग से प्राप्त तो सुख में जो मगन, शब्द और श्रवणेन्द्रिय संयोग के प्राप्त से, शरीर और जनेन्द्रिय संयोग के सुख, रूप और नेत्रेंद्रिय, ऐसे जितना ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ सुख है वो मिथुन सुख है। जो स्वा से मिलता है वो भगवदानंद है, जो पर से मिलता है वो मिथुन सुख है। जब हम भोगते हैं तब सुख मिलता है, चाहे जिस इंद्री से हो। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु। जो मुक्त होना चाहता है, भगवत प्राप्त करना चाहता है, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोक्ता ना बन बैठे। कैसे फिर इससे निपटे? बोले भगवद अर्पित, भगवद अर्पित जीवन, भगवद अर्पित भोग, भगवद अर्पित विचार, मुक्त हो जाओगे। संगा सर्वात्मना त्याज्य, पूर्ण रूप से संग का त्याग कर दे। न विषय संग, न विषयी पुरुष का संग, एकमात्र महाभागवतों का संग, भगवत प्रेमियों का संग बड़ा दुर्लभ है। साचेत युक्तम न शक्यते। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो शासद भी सह कर्तव्य संता संगम्य भेषजम। फिर ऐसा करो, जो सतमार्ग में चलने वाले व्यक्ति हैं केवल उन्हीं का संग करो। जिनके पास बैठने से भगवत चर्चा होती है, नाम जप की बात होती है, भगवत कीर्तन, भगवत गुणानुवाद सुनने को मिलता है, बोधयंता परस्परम, ऐसा संग करो। चाहे स्त्री पुरुष घर गृहस्थी कोई भी हो,
जिसके पास बैठने से भगवत चर्चा होती, भगवत नाम, ऐसे लोगों का संग करो। सा सद्भी सा कर्तव्य, यही कर्तव्य है कि जो सद आचरण करने वाले लोग हैं उनका। पहली बात तो संगम सर्वात्मना त्याज्य, पर ऐसा करना बड़ा कठिन। साचेत युक्तम न शक्यते, ऐसा सब नहीं कर सकते। तो बोले संग करो। फिर किसका? बोले सा सद्भी, जो सदमार्ग में चलने वाले हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। संता संगस्य भेषजम, और कहीं संत समागम मिल जाए तब तो भौष रोग से निवृत्ति होने की औषधि है संतजन। संत समागम मिला मानो संस्कृति के चक्र का अंत हो गया। बड़े भाग पाई सतसंगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। भार्यादिरनुकूलश्चेत् कारयेत् भगवत् क्रियाः, उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत्, तत्यागे दूषणं नास्ति यतो विष्णु परांगमुखः। यदि आप गृहस्थी में फंस चुके हैं, अब आपको भगवत प्राप्ति कैसे हो? तो कह रहे हैं स्त्री आदि परिवार जो भी है सबको भगवत परायण होने की शिक्षा दी जाए। सब नाम जप करो। हमसे अगर तुम अपनापन रखते हो तो 10 मिनट ही सही, पर तुम नाम जप करो। भगवत प्राप्ति के लिए कैसे घर का माहौल होना चाहिए ये बता रहे हैं। भार्यादि अनुकूलस, पत्नी को अनुकूल बनाओ। अनुकूल बनाने का मतलब उसको शासन के द्वारा अनुकूल नहीं बनाया जाता किसी को, प्रेम के द्वारा अनुकूल। प्रेम की भाषा बिना पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं, पशु भी जानता है। छोटा बच्चा है, दुलार करो, प्रेम से ऐसे पुचकारो, किलकारियां मानने लगेगा। अभी उसको कोई ज्ञान नहीं, लेकिन प्रेम की भाषा वो भी जानता है। फिर वो तो अर्धांगिनी पत्नी है। लोगों के हृदय में पता नहीं क्या धारणा बैठ गई है, पुरुष रूप में हो गए तो अपने को पता नहीं ब्रह्म मानते क्या मानते हैं, कि लड़की वाला ब्याह करने आ रहा है, तुमको अपनी बेटी तुम्हारे घर में भेज रहा है, तुम्हारे जीवन भर के लिए तुम्हारा साथी चुन रहा है, तो लड़की वाले की तरफ ऐसी भावना की जाती मानो कोई पाप करके आया हो, कि आज मेरी पुत्री सुंदर है, पढ़े लिखे है, पर हमारे पास धन नहीं, तो जहां जाता हूं अपमान होता है। नहीं, इतने में तो नहीं होगा ब्याह। तुम्हारा केवल लड़का है इसलिए तुम इतने गर्व में हो? क्या है तुम्हारे लड़के में कौन सी खास सी बात है? केवल लिंग परिवर्तन है तो स्त्रीलिंग में, वो पुरुष लिंग में, वो उसकी संतान है, वो तुम्हारे सामने झुक के दे रहा है। जो वो भेंट दे दे अपनी पुत्री को भाव से, वो बात अलग। तो वो अपने को गर्व मानते कि लड़का हो गया तो इतना दहेज लेंगे, और पर्चा ऐसे बनाते जैसे दुकान वाला व्यापारी पर्चा बनाता है, इतना इतना इतना, अब ले लो। तो ऐसे दूल्हे का हाथ पकड़ करके लड़की वाले को घर ले जाना चाहिए कि राधे श्याम, क्योंकि हमने पैसा दिया है। कैसा विचार समाज का है। तुम अपनी कमाई से सुखी नहीं होना चाहते हो, अपनी पुत्री दे रहा है, कुछ ना कुछ भाव से अपनी पुत्री को दे रहा है। तुम्हारा क्या भाव है? लड़के पक्ष वाले ऐसे गर्व में होते हैं मानो त्रिलोक विजयी हो गए हों, लड़का हो गया तो। इसीलिए हमारे समाज की धारणाएं पापों को बढ़ावा दे रहे हैं। पुत्री हुई तो उसको किस भाव से देखा जाता है, किस भाव से? अगर लड़की न हो तो पैदे कहां से हो? विचार कीजिए। तो तुम्हारी जो पत्नी बनी हो तुम्हारे समान है, 1 इंच भी तुमसे कम नहीं किसी बात में। ईश्वर का तत्व जो तुम्हारे हृदय में, उसके हृदय में जो पांच भौतिक दे तुम्हारी, वो उसकी दे, वो अपने घर का त्याग करके तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारी अर्धांगिनी बनी है। तो चाहिए कि तुम्हें प्यार के द्वारा अनुकूल, भार्यादि अनुकूलश्चेत् कारयेत् भगवत क्रिया। प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। किसका परिवर्तन प्रेम से नहीं हो सकता है? कभी समाज में अगर ये बात समझ में आ जाए कि ये दहेज लेना नरक जाने का कार्य है, बोले अमुक ने दहेज, उन्होंने मांगा नहीं था, स्वतः अपनी पुत्री के लिए दिया था। किसी को भी अगर हमारे व्यवहार में पुत्री के साथ बहुत सी सामग्री उत्साह के साथ देने का भाव तो उनके पास है और उन्होंने दिया अपनी पुत्री को,
तो आपने मांगा तो नहीं, वर पक्ष ने मांगा तो नहीं, आज बेचा जाता है। कैसी समाज की दुर्व्यवस्था है, ना सत्संग सुनते हैं, ना शास्त्र समझते हैं। तो बच्चियों के प्रति कितना निकृष्ट भाव आ गया कि एक गरीब आदमी की यदि लड़की पैदा होती तो माथे पे हाथ रख करके सोचता है कि मेरा दुर्भाग्य, कोसते हैं कि तूने लड़की क्यों पैदा की। अरे अगर हमारी मां नहीं होती तो हम कहां से प्रकट हो जाते। वो मां है, वो दैवी शक्ति है जो प्रकट हुई है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही लोगों की कि बेटी के शब्द से उनको एक असौभाग्य लगता है कि अरे बेटा थाली बजाओ, चाहे वो पादुका से मार के घर से बाहर कर दे, बुढ़ापे में बेटी ही काम आएगी। फिर चलो पापा हमारे यहाँ, बूढ़े पिता के लिए बेटी तैयार है प्राण देने की। आज बेटियों के प्रति भाव यहां शास्त्र आज्ञा कर रहा है, भार्यानुकूलश्च, वो तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार मत करो जो तुम्हारे को कभी अनुकूलता की वजह प्रतिकूलता में आ जाए। और आप ध्यान रखना, ब्रह्मा जी बहुत चतुर हैं। जब देखा कि बेटियों की ऐसी अल्ट्रासाउंड करा लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, ऐसा भाव, तो काम ऐसी कि तुम हटा ही नहीं सकते हो। आगे की समझ गए होगे चर्चा। इस बात को समझो, तुम पाप करोगे तुम्हें भुगाने के लिए उसी जीवात्मा को भेजा जाएगा और ऐसे रूप में भेजा जाएगा कि तुम्हारा कुछ बस नहीं चलेगा। ये जो घर गृहस्थी में भ्रूण हत्या गर्भ हत्या में प्रार्थना करते हैं, आज वो समय नहीं कि बेटी हुई तो तुम्हें माथे पे हाथ रखना। आज राष्ट्रपति बनी बेटी भारत की। हम बार बार कहते हैं, अभी क्रिकेट मैच की पूरी बेटियां ही आई थी, बहादुर, एक सेना नायक आई थी। होश उड़ जाए उसकी दृष्टि मिलाने में। ये शेरनी भारत की दैवी शक्तियां है। कैसा विचार बन रहा है, पति अपने को भगवान समझता है, पत्नी को भगवत भाव में नहीं देखता है। कलह अशांति मची रहती है। अब अगर आप कह रहे हैं कि हमारी पत्नी ही ऐसी है, तो आज तुम बहुत सीधे साधे दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे कर्म ऐसे थे कि उस देवी के रूप में आए, हर प्रतिकूलता तेरे सामने। अब अगर आप अनुकूल चलना नहीं सीखोगे तो भगवान का विधान ऐसा है कि तुम्हें हर कदम पर दुख प्रदान करेगा। समान भाव, इसलिए भगवान शिव ने दिखाया कि आधा शिव तो आधा शक्ति, यही स्वरूप, सब शिव स्वरूप हैं, सब भगवत स्वरूप है। यही होना चाहिए। अर्धांग पे विराजमान अंबा, और इधर भगवान शिव, इधर अंबा का स्वरूप वही है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान ही पत्नी के रूप में है। शास्त्र आज्ञा कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए, भार्यादिर अनुकूलश्च, पहले पत्नी को अनुकूल बनाओ। भगवान को अनुकूल बनाने के लिए परिवार में भगवत भाव पहले लाओ। कलह अशांति, ऐसे प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। इसीलिए हम कहते हैं आज हमारे जो भागवतिक प्रेम की तरफ चलने की बात जाने दो, सांसारिक प्रेम का नाश हो रहा है। ये जो चला है ना आजकल, बच्चा बच्ची का इधर उधर का भाव, ये सब, ये प्रेम का, प्यार का नाश कर रहा है। जो समर्पण होना चाहिए वो बिल्कुल बहुत सावधान, दोनों पक्ष को सावधान होने की जरूरत है। भगवत प्राप्ति गृहस्थी में कैसे करनी है तो बता रहे हैं कि भार्यादि अनुकूलश्चेत कारेत भगवत क्रिया, दोनों मिलकर के भगवत क्रिया करो। पति पत्नी मिलकर धर्म अनुष्ठान करते हुए, घर गृहस्थी के कार्य भगवत समर्पित करते हुए, दोनों नाम जप करते हुए। देखो अभी ये जो आप गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, गर्भपात करते हैं, आपका नाश कर देगा, आपको पता नहीं। ऐसी जगह आपको पीटेगा कि आप न बता पाओगे न रो पाओगे। हमारी प्रार्थना मान लेना, ये जो गर्भस्थ शिशुओं के साथ अत्याचार होता है, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। महान तेजस्वी स्वस्थामा ब्रह्म ऋषि, गर्भस्थ शिशु परीक्षित पर प्रहार किया तो ब्रह्म तेजहीन करके मुंडन करवा कर, आज भी वो त्राहिमाम बोलता हुआ जहां भी होगा स्वस्थामा, आज भी वो परेशान घूम रहा, केवल गर्भस्थ शिशु परीक्षित पर ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करने के कारण। और आप तो प्रयोग के, आप तो मार देते हो।
आप नष्ट कर देते हो। सत्संग में आए हो इसलिए सबसे प्रार्थना है, अगर गर्भ हत्या किए तो उसका प्रायश्चित कर लो, और भूल से भी आगे कभी ऐसा मत करना, संयम से रहो। ऐसा कोई कार्य मत करो जिसमें पापाचरण हो जाए और भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हारा उत्साह ही कभी न बने, ऐसे पाप बन जाए। भार्यादि अनुकूलश्च, ये हम इसलिए कि कई घटनाएं देखे। हम निमुआ घाट कानपुर में गंगा के किनारे, प्रायः जहां एकांतिक घाट होते थे तो वहां व्यवस्थाएं जैसे जो है आश्रम है, तो एक भिक्षा मिल गई, दूर कुटिया कई बनी हुई संतों की खाली है, तो कुछ वर्ष वहां रह जाते थे, वहां रुके। तो आसपास के बड़े जो वैष्णव प्रवृत्ति के थे, भक्त प्रवृत्ति के थे, वो प्रायः संतों का संग करने आया करते थे। तो उसमें एक बहुत ही धनी मानी ब्राह्मण आते थे। एक दिन वो अपनी बेटी को लेके आए, तो ऐसे जली हुई पूरी आधी थी, आधा बहुत सुंदर स्वरूप था, आधा सब जला हुआ। तो उसकी आकृति देखकर कहा ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि ये जितनी इधर सुंदर है ऐसे पूरी सुंदर थी, खूब हमारे पास धन था। उस समय बताया शायद है कि 30-35 वर्ष पहले ब्याह किया था रुपया देके खूब। पर वो लोग ऐसे लालची निकले कि एक बार ब्याह के बाद जब दोबारा हमारी बेटी गई तो उन्होंने दहेज के लिए सूचना भेजी। उस समय मोबाइल तो था नहीं। फिर हम गए, जो कुछ बना फिर दिया, पर उन्होंने, उन राक्षसों ने बख्शा नहीं। हमारी बेटी को चारपाई में बांधा, मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। अर्थ के लोभ से आग लगाई तो भगवान की ऐसी कृपा, जहां गांठ थी वहीं से आग प्रारंभ हुई, जो रस्सी की गांठ थी। अब जलने वाला चेष्टा फौरन खुल गई, तो जीना के पास ही चारपाई में जीना में चढ़ गई, चढ़ के बगल वाले घर में ऐसे छप्पर में कूद गई और नीचे गई तो वो उनके बड़े भाई का था, जिस भाई का लड़का ब्याह हुआ था उसके बड़े भाई, उनके पास राइफल था। उन्होंने जे ही देखा तो तत्काल कंबल से सुरक्षा की और राइफल निकाली, बाहर निकले, कहा राक्षसों हम तुम्हें बताएंगे, और उसकी सुरक्षा करके पुलिस तक पहुंचाई। बोले तब ये जिंदा हमें वापस हुई, मुकदमा चल रहा है। अब वो ऐसे पूरी जली हुई, क्या उसका अभिशाप उनको सुखी कभी होने दे? आगे चलकर किस योनियों में जाएंगे क्या पता। ये भावनाएं हटा देनी चाहिए। तुम्हारी दासी है, ऐसी भावना नहीं रखें। हाँ, पत्नी को भाव रखना चाहिए कि मेरे प्राणनाथ भगवत स्वरूप हैं, मेरे पति हैं, तो ऐसे ही पत्नी के प्रति भी भाव रखा जाता है। ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी प्राण प्रिया है, इसका सर्वस्व अधिकार है हमारी संपत्ति पर, हमारे ऊपर। हम अगर कोई भी कार्य करेंगे तो इससे सलाह लेकर करेंगे, दोनों मिल करके। भार्यादि अनुकूलश्चेत् कारयेत् भगवत क्रियाः, दोनों मिलकर कोई धर्मानुष्ठान करें। अकेले का, गृहस्थी का विषय है, अकेले तुम बोले हम जा रहे हैं मुक्ति, नहीं, पहले अनुमति लीजिए। यहां तक कि महापुरुषों ने सन्यास भी लिया है तो पहले मनाया है, अनुमति ली है। जब उन्होंने अनुमति दे दी तब आगे की क्रिया हुई। माता से अनुमति और पत्नी से अनुमति अत्यंत आवश्यक है। अगर मां विराजमान है तो उसका आदेश, और पत्नी विराजमान तो भले वृद्धा हो गई है पर उसका अधिकार हमारे शास्त्र में लिखा है। यदि वो वानप्रस्थ में जाना जाता है तो ऐसे बात की करे पत्नी से कि यदि आप अपने पुत्रों के साथ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहते तो मुझे आदेश करें, मैं तप के द्वारा अपने जीवन को भगवान में मिलाना चाहता हूँ। और यदि आप हमारे साथ चलना चाहती तो आपका स्वागत है, हम दोनों बैरागी होकर चले। वो जैसा अनुमति दे ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है। ऐसे नहीं है मनमानी कि हम स्वतंत्र हैं किसी भी तरह। अगर कोई धर्मानुष्ठान करते हो, पत्नी आपकी है, वो आपका साथ ना दे वो बात अलग है। अगर वो आपके अनुकूल चलती है और आपने कोई धर्मानुष्ठान किया, पत्नी को साथ नहीं ले गए, तो अपने आप उसका ट्रांसफर हो जाएगा उसके पास। पाणिक ग्रहण की कोई खिलवाड़ नहीं, धर्मानुष्ठान ट्रांसफर हो जाएगा। और पूर्ण धर्म का संकल्प तभी माना जाएगा जब वो भार्या तुम्हारे वामांग में विराजमान होगी। जब सिया जी भूमि में विलीन हो गई तो रघुनाथ जी जब यज्ञ किए तो स्वर्ण की सिया जी बनाकर वामांग में विराजमान की गई। और तुम्हारी अर्धांगिनी विराजमान हो, तुम धर्मानुष्ठान करने जा रहे हो, सफल हो जाओगे। भार्यादि अनुकूलश्चेत् कारयेत् भगवत क्रियाः।
गृहस्थी में हो तो तुम्हें पहले अपने परिवार को अनुकूल बनाना होगा, पत्नी को, माता पिता को, परिवार को भगवत स्वरूप मानते हुए अनुकूल उसको बनाओ धर्म के द्वारा, भागवत भाव के द्वारा। उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहम त्यजेत। यहां कह रहे हैं उनकी आज्ञा से सेवादि के द्वारा राजी करके फिर भजन की प्रवृत्ति बढ़ावे। पहले पति पत्नी को अनुकूल करे, परिवार को अनुकूल, जो भगवत प्राप्ति का रास्ता है। ऐसा नहीं जैसे एक दो लोग आए कि अब हम तो नहीं, दोनों राजी तो राजी, नहीं तो धर्म से चलो जैसी धर्म आज्ञा करती। पाणिक ग्रहण के समय ये श्रुतियां, ये शास्त्र जो साक्षी बनाए गए थे वो पति पत्नी के भाव से बनाए गए थे। वो तुम्हारी इच्छा नहीं, लेकिन उसकी भावना की पूर्ति के लिए आपको गृहस्थ धर्म स्वीकार करना चाहिए। अगर भगवत भाव के विरुद्ध और बहुत ही कुटिल स्वभाव है तो देखो यहां शास्त्र का क्या कह रहा है, एकदम विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, भगवत भाव विरुद्ध, बिल्कुल कुटिल व्यवहार, तो फिर बात अलग है कि अब वो धर्म में साथ नहीं दे रही तो आप धर्म करो। फिर भी पाणिक ग्रहण किया तो धर्म का हिस्सा उसके समीप जाएगा, उसका कल्याण होगा। ऐसे कोई खिलवाड़ नहीं पाणिक ग्रहण करना। जो परांगमुख, भगवत परांगमुख, भगवत विमुख है, वो कोई भी हो, फिर तो जाके प्रिय, ये सिद्धांत तब लागू, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीशम यद्यप परम शनेहि। अनुकूलस्य संकल्पाः प्रतिकूल विसर्जनम रक्षस्यतीति विश्वासो भरतत्वे वर्णे यथा आत्मनैवेद्य कार्पण्ये षड्विधा शरणागते है। अब शरणागति का स्वरूप समझिए। प्रभु के अनुकूल सदैव चलना, इस शरणागति का संकल्प कर लेना चाहिए। जो गीता में, भागवत में जो गुरुजनों ने, संतों ने आदेश किया है वो प्रभु के अनुकूल है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के, गुरु के, संतों के वाक्यों के प्रतिकूल कभी न चलना। अनुकूलस्य संकल्पाः, ये जीवन भर के लिए संकल्प लिया जाए अपने लोग मिलकर कि प्राण चाहे चले जाएं, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूल आचरण कभी हम प्रभु के नहीं करेंगे, प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे। भूल न दें कुमारग पाऊं, और रक्षिस्तीति विश्वासो, मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, पक्का विश्वास बना लो। शरणागति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए ये पक्का विश्वास बना लो, भगवान मेरी रक्षा। कई जगह ऐसी देखा है। एक जगह हम फूल चयन कर रहे थे प्रभु के लिए। अब चित्त वृत्ति प्रियाजू में फूलों को देख, ये फूल ऐसा, और कदम आगे बढ़ रहे थे और वो वाकूफ था। जैसे किसी ने हमको ऐसे रोक दिया, अचानक दृष्टि ऐसे ऐसे रोका, जैसे मानो कोई धक्का मारो, तो एकदम ऐसे अगला कदम जो गिरने वाला था वो एक एक कदम पे प्रभु, एक एक कदम पे, पूरे जीवन की बात कह रहे, एक एक कदम पे प्रभु ने रक्षा की, प्रभु ने ही रक्षा की। तो रक्षिस्तीति विश्वासो, दृढ़ विश्वास करो, जिनकी तुम शरण में हो तुम्हारे को हर समय देख रहे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। कभी अगर ऐसी घटना दिखाई दे कि भगवान ने भक्त की रक्षा नहीं की, तो पहली बात है कि बाहरी आडंबर है, भक्ति में विश्वास निष्ठा नहीं है। पहली बात मान लीजिए। बाहर से कभी कभी इतना लुभावना स्वरूप होता है कि हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी भी लुभायमान हो जाते हैं। जिस समय वो राम राम का कीर्तन कर रहा था, संत भेष था, पर्णकुटी थी, सरोवर था, बिल्कुल फिट ऐसा लग रहा था, जन्म जन्मांतरों से ऋषि ही है, वो है कालनेमी राक्षस था ना। हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी प्रभावित हुए कि नहीं हुए? जाके प्रणाम किया, बोले मैं बैठे बैठे देख रहा हूं। अब रावण का पार्षद, उसको पता है युद्ध हो रहा है, बोले राम रावण युद्ध हो रहा है। महाराज आप, मुझे पता है आप संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। अरे
महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हैं। बोले हाँ, तुमको भी त्रिकालज्ञ बना सकता हूं। महाराज आदेश करो। वो नहा के आओ, गुरु मंत्र दे रहे हैं। बिल्कुल भोले भगत की तरह हनुमान जी महाराज है। स्नान करने गए तो रघुनाथ जी ने प्रेरणा करी मकरी को। जब पकड़ा हनुमान जी को, हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया तो वो देवी की रूप, अप्सरा के रूप में प्रकट हुई और कहा ये राक्षस है, भगत नहीं है। अच्छा, बोले कालनेमी राक्षस है, केवल आपको भगवान के सेवा से विमुख करना चाहता है, क्योंकि ये किसी भी तरह रात व्यतीत हो जाए ऐसा। बोले ऐसी सोच को तो हम तत्काल नष्ट करते हैं। हनुमान जी के बोले आओ गुरु मंत्र ले। बोले नहीं, पहले गुरु दक्षिणा ले आप। पूछ में लपेटा, गुरु दक्षिणा दी, जय श्री राम। देर नहीं लगी, पहुंच गए द्रोणागिरी पर्वत। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भगवत प्राप्त महात्मा के ऊपर भी ऐसी घटनाएं देखी गई, उनका अंतिम निर्णय ऐसा ही भगवान ने पहले से निश्चय कर रखा है। तीसरी बात होती है कि कभी कभी हम भक्त को गिरते हुए देखते हैं, भ्रष्ट होते होते, तो कीन हो इस कबहू अभिमाना सो खोवंचा कृपा निधाना। नहीं तो दृढ़ विश्वास रखो, रक्षिष्य तीति विश्वास हो, दृढ़ विश्वास, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, पक्का रक्षा करेंगे। कई जगह ऐसे जीवन में भक्तों के आते जहां भगवान स्वयं रक्षा करते थे, स्वयं देखा बिल्कुल कि साक्षात भगवान ही है। नहीं, इस समय कैसे हो सकता था। कई ऐसे हजारों घटनाएं। और भर्तृत्वे वर्णेय था, जैसे स्वामी सेवक को, जैसे अर्धांगिनी को धर्मज्ञ पति सदैव पोषण करता है, ऐसे उदाहरण कैसे बन सकता है भगवान के लिए। कोई प्राकृतिक उदाहरण है। भगवान सदैव अपने भक्त का स्वयं भरण पोषण करते हैं। योगक्षेमम भाम्यम स्वयं। एक बार इसी श्लोक पर किसी को संशय हुआ, बड़े विद्वान थे, कि अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम भाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वाहन मैं करता हूं। तो बोले कभी